Now, today we are going to start with the examples of this chapter, lines and angles. हमने अब तक थ्योरी में लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ लिया है, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, किस तरह के एंगल्स होते हैं। अभी उन्हीं थ्योरीज़ के बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन we will proceed towards the some questions, some advanced questions from the reference book like R.D. Sharma and M.L. Agarwal. तो उनमें से भी कुछ important questions देखेंगे, but पहले we will be solving some basic examples. So here we have this question in which we have given line PQ and line RS intersect each other at point O. This is line PQ, this is line RS. These two lines are intersecting at point O. और हमारे पास ये जो रेशियो दे रखा है एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू, दिस पी ओ आर एंड दिस आर ओ क्यू, इनका रेशियो हमें दे रखा है 5 and 7. ओके, सो व्हाट वी हैव गिवन इज, ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ऐसे लिखना बहुत ज़रूरी है, गिवन टू प्रूव एंड देन सॉल्यूशन. So what we have given is ratio of angle POR and angle ROQ is 5:7. Okay, 5:7. अब हमको वी हैव गिवन दिस रेशियो, हमें ये नहीं पता ये डिग्री 50 और 70 भी हो सकती है, ये डिग्री 5 और 7 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है डिग्रीज. सो फॉर आवर कन्वीनियंस इन कैलकुलेशन लेट दीज डिग्रीज बी 5x एंड 7x, x की जगह कुछ भी हो सकता है. दिस रे ओ आर is on a straight line PQ. This ray OR is on the straight line PQ. तो ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? We call it adjacent. This pair of adjacent angle is known as linear pair. जब एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे प्रेजेंट होती है तो हम उसको एक लीनियर पेयर कहते हैं. सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास यही अरेंजमेंट गिवन है. सपोज दिस इज P, this is Q, this is point O and this is ray R. Okay, so ये हमारी OR हो गई. अब we know that angle POR plus angle ROQ will be equal to 180 degree from linear pair. Angle POR plus angle ROQ will be equal to 180 degree. Reason being this is a linear pair. Okay, so अब पी ओ आर हमारे पास गिवन है 5, तो विल टेक इट एज 5x प्लस आर ओ क्यू हमारे पास गिवन है 7x, तो विल टेक इट एज 7x एंड दिस इज 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. 12x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. x की वैल्यू यहाँ से आ गई. इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए 60 इंटू 3/12 ऐसे लिख सकते हैं. 180 इज ब्रोकन डाउन इंटू 60 इंटू 3. 12 5 और x की वैल्यू हमें मिल गई 15 डिग्रीज. सो अब हमारा x 15 है, तो हमारा एंगल पी ओ आर जो कि 5x था, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 15, दैट मीन्स 75 डिग्रीज. और जो हमारा एंगल आर ओ क्यू था वो 7x है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 15, दैट इज़ 105 डिग्रीज. ओके, सो अब हम देख सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास हमारा पी ओ आर जो है वो 5 ना होकर के 75 है और आर ओ क्यू 7 ना होकर के 105 है. अब हमें सारे एंगल्स निकालने, वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द एंगल्स. तो दो तो हमें मिल गए हैं. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू. this angle this angle POR is equals to angle SOQ. Reason being vertically opposite. Reason is
vertically opposite angle, vertically opposite angles. सो SOQ भी हमारा कितना हो जाएगा, 75 डिग्रीज हो जाएगा। SOQ भी हमारा 75 डिग्रीज हो जाएगा। और सिमिलरली ROQ भी होगा बराबर किसके, ROQ बराबर होगा एंगल POS के, दैट इज़ 105 डिग्रीज। हम एक तरीके से और देख सकते हैं कि क्या आंसर होगा सारे एंगल्स का। जैसे इस अरेंजमेंट में हम देखें ROP और ROS POS में, तो ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं अगेन। अब जिसमें से इसकी वैल्यू अगर 75 है तो बचा हुआ POS जो होगा वो 105 ही होगा, बिकॉज लीनियर पेयर सम ऑफ टू एंगल्स मस्ट बी 180, सो दिस इज 75 और 75 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 105 आएगा। तो सिमिलरली दिस इज़ 105 और ये 105 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 105 डिग्रीज। और सिमिलरली अगर ये 105 डिग्रीज है तो 105 माइनस 180 डिग्रीज, सॉरी 180 180 डिग्री माइनस 105 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 75 डिग्रीज। तो यहाँ से हम एंगल SOQ भी निकाल सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एग्जाम्पल। और ये बहुत एक बेसिक सा एग्जाम्पल है जो कि हमें लीनियर पेयर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और अब हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स दी अदर एग्जाम्पल्स।